पीटीआई हुकूमत के मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा, गुज़श्ता शाम उन पर डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में उनकी रिहाइशगाह पर किया गया, जहां वो जिरावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में जख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीजिया मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील्स पर समाअत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। एक गवाह रॉबर्ट रेडली पेश किया, जो नवाज शरीफ की हद तक केस में मुतल्लिका गवाह नहीं। JIT रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 की दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। अडियाला जेल में अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रेफरेंसेस की समाअत। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। नैब टीम ने अदालत को चेयरमैन PTI से 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 नुकात पर मुश्तमिल दस्तावेजात पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन PTI ने कहा, नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतल्लिका SHO को वारंट की तामील करवाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी बरी फौज के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। तीन रोज के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मॉग कम न हुई। फैसलाबाद में शहरियों का स्मॉग पर काबू पाने के लिए भट्टों, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट बंद रखने का मशवरा। कहा, बाजार बंद करने का कोई फायदा नहीं, इससे स्मॉग तो कम नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लाहौर में मसनूई बारिश के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। तरीकाकार पर ब्रीफिंग। बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। किसी को धमकी या ऑफर नहीं की। डिफेंस लाहौर में गाड़ी हादसे में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की गुफ्तगू। कहा, वाकया एक हादसा था, बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। बेटे पर दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी गई हैं। वो बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दहशतगर्द नहीं बना रहे। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की उबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। चूंग लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर और झगड़े के वाक़े में मेडिकल तालिबा की हलाकत का केस। मुकदमे में दफ़ा 311 शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है, तफ्तीश करके चालान अदालत में पेश करेंगे। दोनों फरीक सुलह करना चाहते हैं तो अदालत जाएं। दफ़ा 311 लगाने का मकसद ही यही है कि सुलह हो भी जाए तो सरकार मुकदमा लड़ेगी। 11 नवंबर को तालिबा की मौत पर बच्ची के वालिद ने कहा था कि वो मुकदमा नहीं लड़ना चाहते। तालिबा के वालिद के बयान के बाद बच्ची का मामू केस का मुद्दई बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोली पालिस में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ 2 लड़कियों की मुबैना तस्वीर वायरल। पुलिस के मुताबिक तस्वीर में नजर आने वाली एक लड़की को 24 नवंबर को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। लाश का पोस्टमार्टम। लड़की के वालिद, चचा और नामालूम सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उसको घर वालों से कोई खतरा नहीं। लड़कियों के साथ वायरल तस्वीर में दिखाई देने वाले लड़के रूपोश। 2012 में इसी तरह के एक और वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जिरगे के हुक्म पर 5 खवातीन, 4 लड़कों को कत्ल किया गया था।
बकाखेल बन्नू में मोटरसाइकिल सवार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। हमले में 2 मासूम शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकार, 3 सिविलियन जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर की अफगान शहरी के तौर पर शनाख्त हुई। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ISPR का बताना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा 29 नवंबर को सलामती काउंसिल इजलास की सदारत करेंगे। और गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का आखिरी दिन, जंगबंदी में तौसीक़ का इम्कान। हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद 1 दिन की जंगबंदी की इसराइली शर्त पर हमास रजामंद। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान अब तक 175 अफराद को रिहा किया जा चुका। हमास ने 39 इसराइली शहरियों और इसराइल ने 117 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। मुआहदे के तहत हमास ने 17 थाईलैंड, 1 फ़िलिपीनी, 1 इसराइली, रूसी शहरी को भी रिहा किया गया। आज मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी।